तो सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, है ना। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, जो मैं एग्जाम से पहले बताता हूँ, याद रखना। तीन इंपॉर्टेंट चीज, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पेपर कैसे अटेंड करना है ना। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेन पेपर का यूज करना। याद रखना पहला पॉइंट, पेन पेपर का यूज वहां पर करना है। आपको पेन और पेपर दोनों मिलेंगे। याद रखना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने अपनी रैंक्स गंवाई थी, है ना। जो बटन आता है ना, लॉकिंग अनलॉकिंग, पता नहीं क्या कौन सा है वो, है ना। ऑप्शन लॉक करना, मार्क करना, वो सब ज्यादा यूज ना करें मेरे हिसाब से। ठीक है। करना क्या है कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो सकता है सीक्वेंस अलग रहेगा, लेकिन नंबर सेम रहता है, 1 2 3 4 5 6 सबका। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, तुरंत पेन आपके पास होगा, पेपर होगा, लिख लेना ऐसे करके 5 गोला बनाना। अगर आपको लगता है कि मुझे ऑप्शन नंबर सी और डी में डाउट है, लेकिन ए और बी क्लियर है नहीं है, तो आप तुरंत यहाँ पर सी और डी लगा के क्वेश्चन मार्क कर देना। उस क्वेश्चन को शुरुआत में अटेंड मत करना 1 घंटे तक, है ना। इस तरीके से आप अपने पेन पेपर का यूज करके एक लिस्ट बना लेना तुरंत, कि क्वेश्चन नंबर 6, है ना, मुझे डाउट है इस ऑप्शन में, मुझे इसमें डाउट है ना, जहां पर भी डाउट है क्वेश्चन मार्क लगा के रखना। ठीक है, मार्क अनमार्क के चक्कर में मत रहना। और जो क्वेश्चन आपको परफेक्ट आते हैं, है ना, उनको आप अटेंड कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत है नहीं है। और मैच द फॉलोइंग के लिए याद रखना, मैच द फॉलोइंग के लिए इतना टाइम नहीं रहेगा कि चारों पेपर में लिख के मैच कर रहे हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं, पेपर अटेंड नहीं हुआ था, लास्ट टाइम 100 नहीं पहुंच पाए थे क्वेश्चन। ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, आपने इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, इतनी आपने क्विजें दी हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। आपको एक यूनिक ऑप्शन देखना है, ये नहीं है कि ए भी मिलाओ, बी भी मिलाओ, सी भी मिलाओ, डी भी मिलाओ, 5 मिनट खराब कर दिए वहां पर। याद रखना, एक यूनिक ऑप्शन आपका अगर मैच नहीं हो रहा है, देख लेना। जैसे ए बी सी में से जो भी यूनिक हो, जो चारों में अलग अलग हो, मैच द फॉलोइंग, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। वही आपको फोकस करना है, आपको बहुत आराम से होना है। ठीक है। और आप क्रॉस चेक भी करना चाहते हो, आप एक बार कर सकते हैं, लेकिन पेन पेपर का यूज वहां पर जरूर करना। आप याद रखना, पेन पेपर का यूज जरूर आपको करना है ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट वाले, हमको डाउट रहता है कि मतलब क्या है कि 50-50 वाले बहुत से क्वेश्चन होते हैं, है ना। और हम पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं लास्ट में कि सर अटेंड करें कि नहीं करें। बिल्कुल हो जाता है, सिचुएशन ऐसी आ जाएगी वहां पर, आप कल आपको पता चलता है ना। तो अगर आपको पक्का पता है कि एक स्टेटमेंट सही है, दूसरे में डाउट है, तो उस क्वेश्चन को तुरंत लिख लो आप, कि ये क्वेश्चन अंडर डाउट है और उसमें ए पक्का सही है। ठीक है। तो आप रिस्क ले सकते हो लास्ट में, जब आप कंक्लूजन की तरफ पहुंचोगे ना, लास्ट के 45 मिनट, तो आप इन क्वेश्चनों को रिस्क ले सकते हो रैंक बनाने के लिए, है ना। जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने नहीं अपनाया था और मुझे दिक्कत हुई थी, है ना। क्योंकि वहां पर हम भूल जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमने मार्क किया है, कौन सा अनमार्क किया, इतना प्रेशर हो जाता है वहां पर। याद रखना, कुछ स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को लॉक करना भूल गए थे, याद रखना। लॉकिंग वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लॉकिंग अनलॉकिंग खेलना मत वहां पर जाके। ठीक है। तो पेन पेपर जो हमारा तरीका है, जो पुराना तरीका हम लोगों का है, वो ये एकदम से क्लियर रहेगा आपको, है ना। क्वेश्चन भी फिक्स रहते हैं, और आपके पास बड़ी ऑप्शन क्या है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे पहुंच सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके रफ पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ना, तो आप टैप करोगे उस पर तो 5 नंबर पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट, है ना। 6 लिखा है, पहुंच जाओगे। ठीक है। इससे थोड़ा कंफ्यूजन आपको कम हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कि ट्राई करना कि आप ऑप्शंस ज्यादा चेंज ना करें। लास्ट टाइम में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं बी तो नहीं है, कहीं ए तो नहीं है, है ना। तो कहीं उल्टे ऑप्शन चेंज मत करना बाद में। मतलब फोकस यही करना, अगर आप पक्का कंफर्म है तभी आप ऑप्शन लास्ट में चेंज करना। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट का गलती रहता है। तो पेन पेपर का यूज अगर आप करोगे तो कम से कम 5 से 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, पेपर अटेंड हो जाएगा। वरना कल का पेपर मैं बता रहा हूँ अटेंड नहीं कर पाएंगे जो स्टूडेंट मैच द फॉलोइंग में फंसे रहेंगे और पेन पेपर का यूज नहीं करेंगे। आप आराम से 1 घंटा 40 मिनट के अंदर पूरे 120 क्वेश्चन चले जाओगे, और 20 मिनट आपको मिलेंगे मेरे हिसाब से। लगभग अगर मेरा जैसा पैटर्न आपने फॉलो किया है मॉक टेस्ट वगैरह में, 20 मिनट आपको मिल जाएंगे। और उन 20 मिनट में आप अपने जो भी रिस्क वाले क्वेश्चन उनको आप ले सकते हो। ठीक है। तो देख लेना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, चेंज वगैरह मत करना, है ना। ठीक है। चलिए। और वहां पर काउंट मत करना, है ना, कि मेरे कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं। बस देख लेना कि पहले अटेम्प्ट में मैं कितने पहुंचा हूँ। तुरंत पेन पेपर से लिख लेना, फर्स्ट अटेम्प्ट 120 पहुंचने तक कितने आपके एग्जैक्ट सही हैं। और वो आपको पता कैसे चल जाएगा कि उसमें कलर कलर रहता है, तो आप गिनोगे पता चल जाएगा, है ना। तुरंत लिख लेना 60 70 मेरे परफेक्ट है, फिर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। तो ये हो गया पेन पेपर का यूज एग्जाम के मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज की स्लीप। याद रखना, अगर आप 2 बजे 3 बजे तक जागोगे, कि मैं भी किया था ये,
है ना। एपीजीटी से एक रात पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, है ना, और नहीं सो पाया था, 2 बज गए थे। और उसकी वजह से दिक्कत हुई थी, क्वेश्चन है ना समझ में नहीं आ रहे थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत किए हैं मैंने। मतलब उस समय ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आपको इसलिए नींद आएगी उस समय, 9 बजे का टाइम ऐसा ही है। याद रखना, आज आपको 12 बजे 11 बजे से पहले आराम से सोना है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सब चीज आपके दिमाग में चल रही है वो, है ना, क्लियर नहीं हो पाएंगी। याद रखना, सब घूमेगा, मिक्सअप कर लोगे आप लोग। तो जितना आपने पढ़ा है ना, वो देखिए सब स्टोर हो चुका है ब्रेन में, और वो धीमे धीमे आएगा, आउटपुट मिलेगा आपको, कल पता चल जाएगा कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। तो रटना नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। टेक्निक होती है एबीसीडी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, नहीं भी आता है फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, मैंने ये गलती की थी और मेरे 4-5 क्वेश्चन इससे गलत हुए थे, है ना। हैंगओवर जैसा था उस समय एग्जाम करते समय। सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं करोगे। तो आज आज जरूर ले लीजिए। और दूसरा, किसी को प्रॉब्लम रहती है ना, ट्रैवलिंग सिकनेस, वॉमिटिंग या कुछ भी हो, मेडिसिन जरूर ले लेना आज। जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो, मेडिसिन आप रेगुलर लेना है, ये नहीं है कि आज मेडिसिन नहीं लेंगे ना, याद रख, ठीक है। और सोने से पहले एक बार चेक कर लेना जो भी चीजें आपको जरूरत है ना। चेक द थिंग्स, जो जो चीजें आपको जरूरत है, मुझे नहीं पता क्या क्या जरूरत है, जैसे एडमिट कार्ड। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि एडमिट कार्ड रह गया मेरा, आईडी कार्ड में आईडी मेरी वहां पर छूट गई, फोटो मेरा छूट गया, है ना, तो फोटो वगैरह भी मांगे हैं ना सर। तो ये भी जो सब चीजें हैं, ये सब आप चेक करके, है ना, आधार मांगा है ना, एडमिट कार्ड, फोटो, आईडी, ये तीनों मांगे, एक इनवलप में रख लेना, अभी से रख लेना इनवलप में, ठीक है। तो चेक करके नाइट में, नहीं कि सुबह मैं चेक करूंगा, अभी चेक करूंगा, वो कर लेना, है ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये मैं अभी आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल ही। और देखिए, इंस्ट्रक्शन पेज भी लगेगा कि हाँ सब लेके जाना है। देखिए यार, आप वहां पर आप उनसे बहस नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका एग्जाम जो हो रहा है ना, वो दूसरे कॉलेजेस में हो रहा है, इंजीनियरिंग वगैरह, तो वो लोग कहेंगे, है ना, तो आपका ही वहां पर लॉस हो जाएगा। सब कुछ लेके जाना है, जितने प्रिंट निकलते हैं सब लेके जाओ, दोनों लेके जाना है, उस पर लिखा है, देखो लिखा है, ठीक है। तो ये तो हो गई 4 इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हमेशा फेस किया हूँ। कोई भी आप एग्जाम लिखोगे तो स्टार्टिंग के 3 से 5 मिनट की होती है, याद रखना। एग्जाम में 3 से 5 मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग के। अगर आपने 3 से 5 मिनट अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो आप अच्छा स्कोर करोगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद का पर्सनल। 3 से 5 मिनट, एंजाइटी रहती है बहुत ज्यादा, आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे उस समय, ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, मेरी रैंक कहाँ जाएगी, दूसरे का कंप्यूटर वाला वो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। 3 से 5 मिनट, याद रखना। मैक्सिमम एंजाइटी का लिमिट कितना रहता है, 300 सेकेंड। और 300 सेकेंड अगर आप काम है, अगर आपने कंट्रोल कर लिया अपने ऊपर, तो पूरा पेपर आप अच्छे से करके आओगे, याद रखना। बहुत से टॉपर्स के साथ होता है ऐसा, मतलब पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन रैंक नहीं आती है, वो इसी की वजह से। 3 से 5 मिनट एंजाइटी रहेगी आपको, वो सबको रहती है स्टार्टिंग, ठीक है। नर्वसनेस रहेगा, पहला क्वेश्चन आने के बाद ही आपका हाथ वगैरह हो सकता है कांपना बंद कर दे या कुछ भी हो, ठीक है। तो 3 से 5 मिनट, उसके बाद पूरा पेपर आपका है, याद रखना। और क्वेश्चंस नहीं आएंगे स्टार्टिंग में, बता रहा हूँ, हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए ना सीक्वेंस में। हो जाता है कभी कभी कि सफलिंग होती है क्वेश्चंस की, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, आप कहोगे यार 4-5 नहीं आ रहे हैं, है ना। पैनिक बिल्कुल नहीं, ठीक है। पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, है ना। और बाकी के क्वेश्चन हो सकता है सभी सही हो जाए, लेकिन पैनिक नहीं होना है। पैनिक की वजह से जो आता है वो भी आप भूल जाओगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। 3-4 मिनट होने के बाद एक डीप ब्रेथ, लंबी सांस लेना, है ना, और सोचना आई विल डू इट, ठीक है। ये करना पड़ता है, देखा होगा आपने क्रिकेट के मैच में भी। क्रिकेट के मैच में भी स्टार्टिंग की बॉल पे कोई सिक्स नहीं मारता है ना, एक दो बॉल छोड़ते हैं, वो भी समझते हैं क्या सिचुएशन है, फिर वो खेलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बॉल पे कैच आउट होना मत जाना। तो 3 से 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम सेंटर के पास आपके दोस्त मिलेंगे, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लेके घूम रहे होंगे, है ना, ग्रंथ वगैरह हाथ में लेके घूमेंगे, मैंने देखा स्टूडेंट्स को, है ना, मतलब इतनी किताबें पकड़ेंगे, इतने नोट्स, भाग रहे होंगे, देखे दो इधर से उधर दौड़ लगा रहे होंगे। उनको मत देखना बिल्कुल, एग्जाम सेंटर के पास जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको मत देखना हो। कोई चिल्लाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 90 से 120 120 मिनट पहले कुछ भी नया मत पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना।
1.5 आवर या 2 आवर पहले पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देना। बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि बोलेंगे कि भारत का एटॉमिक वेट कितना है, आप कोई सोचने लगोगे यार क्या एटॉमिक वेट था। हो जाता है, आप जितना पढ़े हो सब खत्म हो जाएगा। तो याद रखना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, जहां पर ज्यादा भीड़ हो वहां से साइड में रहना। ठीक है, क्या डिस्कशन चल रहा है कोई दिक्कत मत करना। ये सोच के चलना कि जो पढ़ रहे हैं वो नहीं आएगा, जो मैं पढ़ाऊँ वो आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन को एडजस्टमेंट करने के लिए टाइम चाहिए। मिक्सअप मत कर लेना, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा वगैरह मतलब बात मत करना अभी से। जो भी आपका फ्रेंड हो या कुछ भी हो कि मतलब बोलना कि अब जो भी बात कर होगी सब कल एग्जाम के बाद ही होगी, जिससे भी होगी। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, है ना। और 90 से 120 मिनट पहले कुछ भी मत पढ़ो, है ना, नो नीड टू रीड। अभी से पढ़ना बंद कर दो आप, नो नीड टू रीड। जो जितना मतलब यूनिक चीजें देखनी है उतना आप देख लेना, आपने मार्क कर लिया होगा उतना ही। और अच्छे तरीके से देखो अभी आप, है ना, स्ट्रेस के तरीके से मत पढ़ना अभी। कुछ लोग पढ़ रहे होंगे एकदम बुक्स सभी रखी होंगी सबके बेड पे और पलट रहे होंगे, ऐसे मत करो। बिल्कुल काम तरीके से बस पेज को देखना, ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है, ऐसे मतलब। तो आपको खुद को अभी मोटिवेट करना है। याद रखना, कुछ नया नहीं देखना है, जो आपने देखा है थोड़ा उसको देख लेना। ठीक है, जो चीजें भूलने की हो सकती है उनको आपको भी देखना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। और एग्जाम हॉल में घुसने से पहले है ना एक बार स्माइल करना अच्छे से, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा एग्जाम है आपके लिए, क्योंकि पहला एग्जाम आप लिख रहे हो नीट के बाद, है ना। तो बहुत एक्सपेक्टेशन होती है सभी की, तो स्माइल, अगर आप स्माइल तरीके से जाओगे तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके लक से ठीक भी हो जाए। ठीक है, और जब आप पहुंचोगे तो आपको लगेगा वो सब, है ना, एग्जाम हॉल के अंदर। और धीमे धीमे पेपर आप अटेंड करोगे तो सभी चीजें डूएबल लगने लगेंगी। डरना नहीं है, मॉक टेस्ट इतने खतरनाक दिए हैं, और क्या चाहिए आप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और बाकी मैं कुछ बता देता हूँ। ठीक है, और ये मत सोचना कि बहुत से लोग बड़ी बड़ी कोचिंग से पढ़े हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़े हैं। मैंने भी देखे थे मेरे फ्रेंड, है ना, मतलब कहाँ कहाँ के नोट्स पढ़ते थे। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आपकी प्रिपरेशन कैसे हुई है उससे फर्क पड़ता है, याद रख, है ना। बड़ी बड़ी नोट्स या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना, आपसे बेटर कोई नहीं है, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, नो वन इज बेटर देन यू, है ना। किसी ने अगर बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बड़ी संविधा पढ़ी है, तो ये सोच के चलिए वो नहीं आएगा। जो मैंने पढ़ा है वही आने वाला है, ऐसा सोच के रहिए, है ना। तो एग्जाम में तो 120 क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, ऐसा सोच के रखिए। ठीक है, और हमेशा देखिए अभी से विक्ट्री फील करना शुरू कर दीजिए। विक्ट्री वाला इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, है ना। फील द विक्ट्री में लिख देता हूँ यहाँ पर, फील द विक्ट्री, फील द हैप्पीनेस, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। है ना, कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। ऐसा सोचिए कि आप कल जीतने वाले हैं ना। अभी से एक बार सोचिए 2 मिनट कि अगर आपकी रैंक विद इन 50 आती है तो कैसा लगेगा, है ना। तो जो प्री विक्ट्री सेलिब्रेशन है, प्री विक्ट्री हैप्पीनेस है, उसको फील करोगे आप तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपका ब्रेन बिल्कुल चीजें देना स्टार्ट कर देगा। जो भी आपको एग्जाम में चाहिए, जो भी एरिया में आपका मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके जिस एरिया में फिक्स है ना, वो सब निकल के आने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फील करना स्टार्ट करिए कि मतलब मैं ही जीतने वाला हूँ कल, है ना। और सोचिए एक बार, अकेले में अगर आप सोचोगे कि आपकी रैंक 1 आए, रैंक 2 आए, रैंक 50 आए, तो कैसा लगेगा। तो हैप्पीनेस आपको अभी से लेके चलनी है, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, और देखिए बार इंपॉर्टेंट है, जब भी आप जंग में जा रहे हो तो कोई हारने तो जाता नहीं है। कोई हारने जाता है क्या, तो एफजीटी क्या है, एक बार है। तो आपको जीतना ही है, याद रखना, है ना, मस्ट विन है ये। कोई सेकंड ऑप्शन मत रखना कि मैं दोबारा कर लूंगा, ये कर लूंगा, जीतना ही है। ठीक है, तो टुमारो, टुमारो जो भी चीजें हैं देखिए आप कल क्लियर हो जाएंगी। और याद रखना, अगर आपकी तैयारी सही है, आपका सब कुछ ठीक है, तो आप कल पक्का जीतोगे, है ना, कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, देखिए हनुमान गम में भाव बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर्षम आमोदेन प्रीति तोषेन, याद है ना। अगर आपको हर्ष और प्रीति अभी है तो आप जीतोगे। हर्षम आमोदेन प्रीति तोषेन। और जो डरते हैं वही भय रहता है उनको। असमर्थता भय करानाम, अग्रह बहुत इंपॉर्टेंट, मैं मेरे लिए बहुत मोटिवेशन वाला है ये। असमर्थता भय करानाम, याद रखना। ठीक है, अगर आप कैपेबल हो तो आपको भय नहीं लगेगा। ओके, और रिस्क की बात कर रहा हूं तो रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैंने रिस्क नहीं लिए थे, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिस्क लेना है अगर आपको रैंक चाहिए तो।
लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड लेना चाहिए, ज्यादा मत लेना। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए लास्ट में क्या मैटर करता है, आपका रिजल्ट याद रखना है ना, रिजल्ट मैटर करता है ना। किसी को आप स्टोरी सुनाओगे बाद में सैड, मैंने ये हुआ वो हुआ, कोई मैटर नहीं करता, याद रख। सबको क्या चाहिए, रिजल्ट। तो एफर्ट वगैरह जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सब, है ना, कोई भी केयर नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ फिर से, रिजल्ट मैटर करता है। तो कल तुम्हारा दिन है वो रिजल्ट दिखाने का, है ना। तो जो भी लोग केयर करते हैं रिजल्ट उनको दिखाने के लिए, आपके पास दिन है उनको दिखाना है कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है। तो गेट द रैंक्स, क्रिएट द हिस्ट्री। मैं तो फिर से वही बात करता हूँ, हिस्ट्री क्रिएट करनी है ना, याद रखना, क्योंकि बड़ा एग्जाम है। इसी से आपका पूरा लाइफ, जो भी आपका नॉलेज है, क्लिनिकल प्रैक्टिस है, फ्यूचर के एग्जाम है, सभी डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो कल एक स्मॉल स्टेप है जो आपका फ्यूचर पूरा चेंज करेगा, है ना। तो हिस्ट्री क्रिएट करना है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। और चेकमेट आपने सुना होगा क्या, चेकमेट, आप चेस खेलते हो, चेकमेट। चेकमेट आपको पता है, चेकमेट जो लोग चेस खेलते हैं। ठीक है। चेकमेट, है ना। ठीक है, तो याद रखना, देखिए बहुत से प्रॉब्लम आती है चेस में, देखा होगा आपने, कभी हार कभी जीत होती है, याद रखना। तो जो भी चेकमेट बोल देता है वही जीतता है। तो कल तुम्हारा दिन है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है सभी को आपको चेकमेट बोलना है। याद रखना, जो 120 मिनट्स आपके डिसाइड करेंगे, और 120 मिनट आपको अच्छे से खेलना है, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको चेकमेट करना है। ठीक है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, और डू वेल। फिर मिलेंगे हम लोग एग्जाम के बाद। ठीक है।